डीपीपी 3 लेके आए हैं हम। डीपीपी 3 में कौन कौन क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, डीपीपी 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से है, साइन इनवर्स -√3/2। देखिए ये डीपीपी जो नाम रख रहे हैं इसका पूरा नाम है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, आज इसमें प्रत्येक डीपीपी में हम 20 गो क्वेश्चन का सेट रखे हैं। आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसका ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जिनका जिनका गलत हुआ होगा वो लोग अपना मिला लेंगे। ठीक है, और समझ लेंगे, सीख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन इनवर्स के साथ माइनस मिलने पर माइनस बाहर हो जाता है, माइनस बाहर हो जाएगा तो साइन इनवर्स √3/2 बचेगा। और साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा -π/3। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सेक इनवर्स -2/√3। ठीक है, देखिए सेक इनवर्स के साथ माइनस मिलने पर पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस करेंगे तो इसका माइनस हट जाएगा। ठीक है, 3 गो के साथ ऐसा होता है। ठीक है, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और एक होता है कॉट इनवर्स। 3 गो के साथ अगर माइनस मिलता है ना, पाई माइनस करने से उसका माइनस हट जाता है। तो पाई माइनस कर दिए, माइनस हट जाएगा, सेक इनवर्स का हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो माइनस हटा दिया गया। अब बताओ सेक में 2/√3 कितने डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो सेक कॉस से बनता है और कॉस में √3/2 जो होता है वह 30 डिग्री का मान होता है। तो सेक में भी वह 30 डिग्री का मान होगा, यानी सेक 30 डिग्री का मान होगा। तो 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, पाई माइनस π/6 बटा के घटाव करेंगे तो 5π/6 आएगा। ठीक है, और 5π/6 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 बेहतरीन क्वेश्चन है। tan π/4 और प्लस में 1/2 cos इनवर्स a/b और फिर बीच में है प्लस tan π/4 -1/2 cos इनवर्स a/b। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछा है और ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। वैसे हम आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव में बताने के लिए यही बोलेंगे कि इसका आंसर याद रखिए। अगर सब्जेक्टिव में बनाना है तो किस प्रकार बनेगा, आओ सीख लेते हैं। बोला गया था कि इसको 1/2 cos इनवर्स a/b को, जो इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसको थीटा मान लिया जाए। इस प्रकार माना 1/2 cos इनवर्स a/b बराबर थीटा, ये 2 उधर गुना हो जाएगा तो cos इनवर्स a/b बराबर हो जाएगा 2 थीटा। cos भी उधर चला जाएगा तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा a/b। और इस प्रकार से इसे सेव रख लो। ठीक है, कि cos 2 थीटा के जगह पर हम लिखेंगे a/b। अब आगे क्या करते हैं हम कि ये वैल्यू का मान जो थीटा माना गया वह इसमें पुट करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, यानी LHS हमारा क्या हो जाएगा, tan उतर जाएगा और फिर क्या है ना π/4 उतर जाएगा और फिर क्या है ना, इसके लिए आप थीटा माने हो तो थीटा आ जाएगा, प्लस में tan फिर उतर जाएगा, π/4 फिर उतर जाएगा, माइनस में इसको आप थीटा माने हो तो थीटा लिख दो, माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब tan π/4 प्लस थीटा को लिखा जाता है 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा। फॉर्मूला होता है इतना का, ये फॉर्मूला होता है। tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा 1 - tan थीटा बटा में 1 + tan थीटा। ठीक है, अब इसका अगर बटा के जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम नीचे वाला बनेगा, 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा एलसीएम बनेगा। ठीक है, अब इससे इसमें गुना होगा तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इससे इसमें गुना होगा तो 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा भाई, तो a + b के होल स्क्वायर, a² प्लस में b²
अब प्लस में 2ab तो 2 tan थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसका होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab तो माइनस में ये हो जाएगा, बटा के नीचे क्या होगा ये वाला आएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। इसमें 2 tan थीटा माइनस में 2 tan थीटा प्लस में कट जाएगा, 1 1 जोड़ के 2 आएगा, tan स्क्वायर जोड़ के 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसा। अब ऊपर वाले में से 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है इस तरह से। अब ये क्या है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर को नीचे भेज दो अगर पलट करके तो ऊपर खाली 2 बचेगा और ऊपर से ही नीचे आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब भाई जो निचवा दिख रहा है ना ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ cos 2 थीटा रखाएगा तो 2 बटा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos 2 थीटा का मान कितना है भाई तो देख लो, cos 2 थीटा का मान a बटा b है तो यहाँ a बटा b रखोगे तो 2 बटा a बटा b, b पलट के ऊपर जाएगा तो 2b बटा a हो जाएगा, 2b बटा a हो जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 2b बटा a, ठीक है। 2b बटा a सिद्ध करने के लिए आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो अभी जो हम सवाल बनाए हैं 5 मार्क्स के लिए बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर इसे बनाना है तो कोई खास उपाय नहीं है, इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो भाई आंसर याद रखने में क्या जाता है, कहीं फिर पूछते। चलिए दूसरा नंबर बात है कि अगर a बटा b के जगह पर 3 बटा 4 होता तो यहाँ b के जगह 4 हो जाता और a के जगह 3 हो जाता। अगर यहाँ 2 बटा x होता तो क्या होता भाई, वहां भी b के जगह x हो जाता और a के जगह 2 हो जाता। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ अगर हम बदल दे 1 बटा x कर दे तो उसके अनुसार आंसर क्या आएगा, तो उधर भी चेंज हो जाएगा b और a का मान, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन बना लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के तरफ चलेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, साइन इनवर्स x का प्रांत पूछा गया है, इतना का प्रांत। अब बताओ भाई, प्रांत हर कोई जानता है कि -1 से +1 होगा साइन इनवर्स का प्रांत, तो जिस ऑप्शन में -1 से +1 है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा और x प्लस y। देखो ये फार्मूला ही है, ठीक है। इसका मान π/4 होता है। आप इसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूल पर बनाइएगा तो आंसर भी वही आएगा। और हम ये ट्रिक में फार्मूला में लिखवा के आपको दिए हैं कि अगर हम दोनों को जोड़ने से नीचे वाला आ जाए, हम दोनों को घटाने से ऊपर वाला आ जाए, बीच में माइनस हो तो आंसर π/4 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। 6 में लिखा है कि यदि a का मान aij 2/2 हो, 2/2 हो और कह रहा है कि aij i प्लस j हो तो a का मान बताइए। अब एक बात बताओ, a का मान 2/2 का निकलना है तो a11 a12 a21 a22 यही होता है। अब 1 1 यहाँ रखोगे तो एगो एगो 2 आएगा तो यहाँ 2 हो गया। अब 1 2 रखोगे तो 1 2 जोड़ने से 3 आएगा, 2 1 जोड़ने से 3 आएगा, 2 2 जोड़ने से 4 आएगा। तो आंसर तो यही होगा ना इस तरह से, क्योंकि i प्लस जे करके अभी हु बन रहा है तो i प्लस जे करके बना दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो लिखा है 7 नंबर में कि a बराबर aij n/n है, n/n है। एक विकर्ण अभिहु कहलाएगा यदि aij बराबर 0 हो, या एक विकर्ण अभिहु कहलाएगा यदि
ए आई जे बराबर 0 हो जहां। अब देखो भाई इसमें होता क्या है ना कि विकर्ण अभिहु का डेफिनेशन पढ़ाया गया था कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य 0 हो। तो बाकी सभी सदस्य को 0 दिखा रहा है, तो बाकी सभी सदस्य को हम लोग आई डज नॉट इक्वल टू जे से भी दर्शाते हैं। तो बगल में हमें बोलना होगा आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई डज नॉट इक्वल टू जे मतलब मुख्य विकर्ण जैसे बीच वाला एलिमेंट होता है, तो ये जो बीच वाला एलिमेंट होता है ये आई बराबर जे वाला होता है। अब बाहर इधर इधर वाला जो होता है ये आई डज नॉट इक्वल टू जे वाला होता है, आई डज नॉट इक्वल टू जे वाला होता है। तो आई डज नॉट इक्वल टू जे वाला जो होगा उसको 0 बनाना है, तभी ना विकर्ण अभिहु कहलाएगा। तो ये आई जे 0 बना चुका है वह, तो तुम्हें खाली हिंट्स कर देना है कि हाँ भाई ये वाला जो होगा 0 तभी जा करके होगा, इसीलिए यहाँ आई डज नॉट इक्वल टू जे दे दिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। 8 नंबर में बोला गया है कि ए बी बराबर ए हो और बी ए बराबर बी हो तो निम्न में कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और ऑप्शन बी लिख देते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में है बी बराबर आई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए बराबर आई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ओनली बी, ठीक है। अब देखो भाई ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पहले से दिया गया है और ये भी पहले से दिया गया है, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें दोनों साइड हम ए से गुना कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ए से गुना करने पर, ए से गुना करने पर, तो अगर हम गुना करते हैं इसमें तो हो जाएगा ए बी इंटू में ए, और इसमें गुना होगा तो ए इंटू ए, ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं कि ए को साइड करते हैं और बी ए को एक साथ रख लेते हैं, और इधर ए गुना होके ए स्क्वायर कर देते हैं। अब भाई जो बी ए आ गया उसका मान पहले से कितना है बी, तो हम बी यहाँ पुट कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना ए स्क्वायर। अब ए बी का मान पहले से क्या है ए, तो ए बी के लिए ए रख देंगे तो ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए बराबर ए स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि ए बराबर 9 में ए बराबर लिखा गया है -2 4 -1 2, और पूछा गया है आपसे कि ए स्क्वायर का क्या मान होगा। तो ए स्क्वायर का मान होगा तो निकाल लो ए स्क्वायर, दिक्कत क्या है। स्क्वायर कैसे करना सिखाए थे ट्रिक द्वारा, इसका स्क्वायर करना है 2 के स्क्वायर 4, और 4 एकम 4, 4 में से 4 घटेगा तो का आंसर आएगा 0। फिर 2 चौका -8, 4 दूनी +8, यहाँ भी आ गया 0। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 घट के आ गया 0। 2 के स्क्वायर 4 और 4 एकम 4 घट के आया 0, तो ये टोटल 0 हो गया, तो ये शून्य अभिहु हो गया। तो शून्य अभिहु ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम ए स्क्वायर अपने ट्रिक से निकाले हैं, आप सीखे होंगे 2 बार लिख कर गुना करने का, तो 2 बार लिख के गुना कर लीजिएगा आप। 10 नंबर सवाल देखो, 10 नंबर में है यदि ए कोई वर्ग अभिहु है तो ए के पावर 0 क्या होगा। ए के पावर 0 हमेशा आई होता है, ए के पावर 0 हमेशा आई होगा। अगर ए का कोटि पता होगा तो उतना ही कोटि का वो आई होगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ए के पावर 0 का मान आई होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है तो बोर्ड थोड़ा सा क्लियर करने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है इस प्रकार से 2x 5 और 8x, ठीक है। कहा गया है कि इतना के बराबर है 6 - 2 और 7 3, x का मान निकालना है। तो देखो ये डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है दोनों साइड, ठीक है। x का मान निकालना है तो तिरछा तिरछी गुना करो, इससे इसमें गुना होगा 2x², इससे इसमें गुना होगा 40, ये गुना होगा 18, ये गुना होगा 14,
तो प्लस में 14 आएगा। का है अब तो एगो सूत्र का माइनस होता है, एगो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x² माइनस में 40 उतर जाएगा, 18 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अब 32 में 40 जाके जोड़ाएगा तो 2x² बराबर कितना हो जाएगा 72। अब 2 से 72 कटेगा तो x² बराबर आएगा कितना 36। तो x बराबर आएगा ±6। तो ±6 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए इसके बाद 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर में लिखा गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस में कितना है साइन थीटा, फिर है कितना साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और कहा गया है कि इतना का क्या मान होगा। तो भाई तिरछा तिरछी गुना करो, cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 13 नंबर सवाल इसी टाइप का है। 13 नंबर में यहाँ लिखा है cos 15 डिग्री और फिर है sin 15 डिग्री। ठीक है, sin 15 डिग्री और फिर है कितना sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री और फिर है cos 15 डिग्री। ठीक है, cos 75 डिग्री इस तरह से है। अब एक बात बताओ, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो cos 15 इंटू cos 75 आएगा, cos 15 डिग्री इंटू में cos 75 डिग्री आएगा, और इधर इधर गुना करोगे तो ये भी हो जाएगा sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B क्या फॉर्मूला होता है cos A माइनस cos A प्लस B का। तो यहाँ cos हो जाएगा, A का मान 15 है और B का मान 75 है, जोड़ देंगे क्योंकि फॉर्मूला ही होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B बराबर होता है cos A प्लस B। तो cos A प्लस B होगा तो 15 75 90 हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान 1 आता है, 0 आता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए 13 तक हो गया। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है यह डीसी का क्वेश्चन है, नहीं आईटीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, आईटीएफ के अनुसार काम करते हैं। अब बताओ कि रुक जाओ, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है, करे कि साइन इनवर्स 2√x बटा 1 प्लस x इसका क्या मान होगा। तो पहला बात की जो लिखा है इसे अभी ठीक करो, क्योंकि साइन इनवर्स 2√x जो दिख रहा है इसको नीचे 1 प्लस √x का स्क्वायर करो तो ये एक फार्मूला पर आ जाएगा। ठीक है, देखो तो √x का स्क्वायर करने से आपका x आ जाएगा और हमारा फार्मूला भी सेट हो गया। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x² फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा इसका 2 tan इनवर्स x के जगह पर √x है तो √x आएगा। इस तरह से हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सही है भाई, बी। चलिए 15 नंबर सवाल में लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए इसके बाद 16 नंबर सवाल कह रहा है कि y बराबर log cos x, y बराबर log cos x इसका डीसी क्या होगा। तो log cos x का डीसी माइनस tan x हम पढ़ाए हैं, तो माइनस tan x जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है। साइन थीटा का डीसी 17 नंबर में कह रहा है साइन थीटा का डीसी बोलिए x के सापेक्ष। ठीक है, तो साइन थीटा का डीसी x के सापेक्ष होगा। साइन का हो जाएगा cos थीटा और फिर थीटा का हो जाएगा d थीटा बटा dx। तो ये जिस ऑप्शन में है वो सही होगा, सी नंबर ऑप्शन है। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि d बटा dx और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x। अब देखो भाई साइन x बटा x जो है ये आपको मिल रहा है, ये जो लिखा गया है इस टोटल का मान होता है 1 और 1 का डीसी होगा 0, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि d बटा dx लगा है तो डीसी करना है और ये जो क्वेश्चन के अंदर है ये लिमिट का फॉर्मूला है, इसका मान 1 होता है तो 1 का डीसी 0 होता है। 19 नंबर सवाल देखो, 19 नंबर में कह रहे हैं y बराबर log x, y बराबर log x
और कहा गया है कि इसका 2 बार डीसी करो, डबल डीसी, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स का एक बार डीसी होता है तो 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स के एक बार और डीसी होगा तो -1 बटा एक्स स्क्वायर, इसलिए 19 नंबर का आंसर होगा -1 बटा एक्स स्क्वायर। और लास्ट में है सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का डीसी बताना है। 20 नंबर में है y बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो कौन नहीं जानता है सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 बटा मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ये तो फॉर्मूला ही है। तो 1 बटा मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 20 का डी सही होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग DPP 3 बना लिए, नेक्स्ट DPP का आप वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।